बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आसिम मलिक एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की हिकायत है कि किसी दरबार का एक सिपाही था और उस सिपाही का बेटा बहुत खूबसूरत, दाना और अक्लमंद था। उसकी शक्ल, उसकी आवाज़, उसके बात करने का अंदाज, इन सब से अक्लमंदी झलकती थी। लोग उसको देखते ही समझ जाते थे कि ये बच्चा जो है ये कुछ करेगा। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वो दानाई की बुलंदियों को छूता गया और एक दिन आ गया कि जब बादशाह को उसकी हुनरमंदी, उसकी दानाई, उसकी अकल बहुत पसंद आई और बादशाह ने उसको एक आला मर्तबे पे फाइज कर दिया। नाज़रीन, जब किसी को आला मर्तबा मिल जाता है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको वो बात पसंद नहीं आती। जी हाँ, उस लड़के के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही उसको आला मर्तबा मिला, उसको अच्छा मुकाम मिला दरबार में, तो हसद करने वाले लोग भी वहाँ मौजूद थे। वो उससे हसद करने लगे, वो उससे जलने लगे, उनको जेलसी फील होने लगी उससे, और वो उसके खिलाफ तरह तरह की साजिशें करने लगे। उनमें से बाज ने उस पर तोहमतें लगाई, बाज ने उनको बुरा भला कहा, बाज ने उसको कत्ल करने की नाकाम कोशिश की। इस तरह बहुत से वाकयात उसके साथ हुए। जब बादशाह को ये सारी बातों का इल्म हुआ तो बादशाह ने उस लड़के को बुलाया और उससे पूछा कि आखिर ये क्या माजरा है, तुम इतने दाना, इतने अक्लमंद हो, तो फिर भी लोग तुम्हारे खिलाफ क्यों हैं? लोग ऐसे साजिशें क्यों कर रहे हैं तुम्हारे खिलाफ? तो उस लड़के ने कहा कि बादशाह सलामत, मैंने जितनी देर काम किया है मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से काम किया है, खलूस नीयत से काम किया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनको मैंने फायदा नहीं दिया। ये वो हासिद लोग थे, ये हसद करने वाले लोग थे। आपकी जो बादशाहत है, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे, मजीद कामयाबी दे। मेरे बगैर भी आपकी बादशाहत बहुत अच्छी रहेगी। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मुझे रहने दें इस ओहदे पे, मुझे इस ओहदे से फारिग कर दें। तो बादशाह ने उसकी बात मानी और उसको ओहदे से फारिग कर दिया। नाज़रीन, आज की इस हिकायत से हमें ये सबक मिलता है कि हासिद लोग इस ज़माने में बहुत से हैं। इस मुआशरे में हसद करने वाले लोग बहुत सारे हैं। उनका काम ही होता है हसद करना, और हासिद कभी भी नाज़रीन खुश नहीं रह सकता। वो हमेशा उदास रहता है, उसका दिल बैठा बैठा रहता है और वो हमेशा दूसरों की कामयाबियों से जलता रहता है। चमगादड़ की ये अपनी खूबी है कि उसको सिर्फ रात को नजर आता है, दिन की रोशनी उसको देखने नहीं देती। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ उसकी खातिर जो है वो सूरज की रोशनी खत्म कर दी जाए, बल्कि उससे बेहतर ये है कि उस जैसी हजार और आंखों को खत्म कर देना चाहिए। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि और भी वीडियोस आप तक पहुँचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि अच्छी बात जितनी भी फैलाई जाए उतनी ज़्यादा नेकियां मिलती हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।